Good morning students, welcome to SST class. Dear students, let's start our chapter reading continuously. Okay students, so let me start. The first topic is mountains. A mountain is a raised land on the surface of the earth. एक माउंटेन जो है पृथ्वी की सतह पर ऊंची उठी हुई भूमि है. The highest part of a mountain is called its peak. और जो माउंटेन का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊंचा भाग होता है, वो इसकी चोटी कहलाता है. सम ऑफ हाई माउंटेन्स लुक वाइट बिकॉज दे आर कवर्ड विद स्नो. कुछ जो हाई माउंटेन्स हैं यानी कि ऊंचे पर्वत हैं, वे सफेद दिखाई देते हैं. बिकॉज दे आर कवर्ड विद स्नो, क्योंकि वे जो है बर्फ से ढके हुए हैं. माउंटेन्स आर जनरली रॉकी एंड वेरी स्टीप. पहाड़ जो हैं सामान्यतः चट्टानी और खड़ी ढाल वाले होते हैं. द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स इज जनरली कोल्ड. जो पर्वतों का क्लाइमेट है यानी कि जो वातावरण है वह सामान्यतः ठंडा है. माउंटेन्स जनरली ऑकर इन अ कंटिन्यूस रो. पहाड़ जो है सामान्यतः एक सतत पंक्ति में है और श्रृंखला बनाते हैं. सच ए चेन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ए माउंटेन रेंज. और ऐसी जो पर्वतों की श्रृंखला होती है यह पर्वत श्रृंखला कहलाती है. द हिमालय माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और जो हिमालय पर्वत श्रेणी है यह उत्तरी भारत में स्थित है. सेकंड इज हिल्स. ए लैंडफॉर्म सिमिलर टू ए माउंटेन बट लोअर इन हाइट इज अ हिल. एक भू आकृति जो कि पहाड़ से मिलती जुलती है लेकिन लोअर इन हाइट, जो हाइट में है कम है, इज अ हिल, एक पहाड़ी है. इट रेन्स हैवीली ऑन द हिल्स. और जो हिल्स हैं इन पर जो है वर्षा बहुत तेज होती है या ज्यादा होती है. People living in hilly areas make houses with sloping roofs. लोग जो हैं हिली एरिया पर अपने घर जो हैं स्लोपिंग रूफ्स वाले बनाते हैं, यानी कि ढलान वाली जो है छतें बनाते हैं, छतों वाले घर बनाते हैं. So that water can easily flow down. इसलिए कि पानी जो है आसानी से नीचे बह सके. People living in hills make steps on the slopes of the hills for farming. लोग जो है पहाड़ियों पर रहते हुए उनकी ढलान पर क्या बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं. उनकी ढलान पर जो है स्टेप बनाते हैं फॉर फार्मिंग, खेती के लिए. द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ हिल्स. हिल्स का एक एग्जाम्पल है नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिणी भारत में. वैली मीन्स घाटी. Some valleys have rivers running through them. कुछ जो घाटियां हैं इनमें नदियां बहती हैं and are referred to as river valleys. और ये जो हैं नदी घाटियों के नाम से भी जानी जाती हैं. A valley is a lowland area between hills and mountains. एक घाटी जो है हिल्स और माउंटेन के बीच में एक बहुत कम भूमि वाला क्षेत्र है. Like in plains, crops grow easily in the valley. मैदानों की तरह वैलीज में भी यानी कि घाटियों में भी जो है फसल इजीली ग्रो करती है. We also find thick forests in the valleys. We also find, हम पाते हैं thick forest, घने जंगल, in the valleys, घाटियों में. हम घाटियों में घने जंगल भी पाते हैं. Valley of Flowers in उत्तराखंड में फूलों की घाटी इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. अपने दुर्लभ और सुंदर फूलों के लिए जानी जाती है. दैट ब्लॉसम हेयर इन द समर सीजन. और ये जो इनके जो फूल हैं वो कब खिलते हैं, इनके फूल जो हैं समर सीजन में खिलते हैं. प्लेट्यू. ए प्लेट्यू इज ए हाईलैंड एरिया. एक पठार जो है ऊंची उठी हुई भूमि का क्षेत्र है. विच हैज ए फ्लैट अपर सरफेस एंड वेरी स्टीप साइड. जिसका है एक फ्लैट अपर सरफेस यानी कि समतल ऊपरी सतह जिसकी समतल होती है, फ्लैट होती है
एंड वेरी स्टीप साइड, और इसकी जो साइड्स होती हैं बहुत ही ढलान वाली होती हैं। सिंस इट इज फ्लैट एट द टॉप, चूंकि ये जो है टॉप से फ्लैट होता है, यानी कि ऊपरी सतह जो इसकी होती है फ्लैट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, ये जो है टेबल लैंड भी कहलाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इन सेंट्रल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन आवर कंट्री, और जो दक्कन का पठार है मध्य भारत में इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू, ये जो है सबसे बड़ा पठार है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। कॉटन इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन, कॉटन इज द मेन क्रॉप, कॉटन जो है इसकी मुख्य फसल है, कॉटन जो है मुख्य फसल है ग्रोन इन दिस रीजन, जो इस क्षेत्र में उगाई जाती है। आइलैंड, an island is a piece of land that is completely surrounded by water. Island means द्वीप, island means द्वीप, और जो एक आइलैंड है वो एक भूमि का टुकड़ा है जो कि पूरी तरह से यानी कि चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है। There are two groups of island in our country. हमारे जो देश में है आइलैंड के दो ग्रुप हैं। The Andaman and Nicobar group of island lie in the Bay of Bengal. जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। The लक्षद्वीप आइलैंड are found in the Arabian Sea. और जो लक्षद्वीप का आइलैंड है वो अरब सागर में पाया जाता है, etc. The residents of Andaman and Nicobar Island mainly belong to Jarawa tribe. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो निवासी हैं मुख्यतः जारावा प्रजाति के हैं। They are less than 500 in number. ये संख्या में 500 से कम है। And do not interact with outsider. और बाहर के लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, इनकी बातचीत वगैरह नहीं करते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। ए पेनिनसुला इज ए मास ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides एंड कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑन 1 side. एक पेनिनसुला यानी कि एक जो प्रायद्वीप है, ए मास ऑफ लैंड धरती का द्रव्यमान है या भूमि का द्रव्यमान है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर जो कि पानी से घिरा है, ऑन 3 साइड 3 तरफ से, एंड कनेक्टेड टू मेन लैंड ऑन 1 साइड और जो मुख्य भूमि से एक साइड से कनेक्टेड है यानी कि जुड़ा हुआ है। इंडिया इज ए लार्ज पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। भारत जो है एक बड़ा जो प्रायद्वीप है जो कि पानी से 3 साइड से घिरा है। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथर्न साइड। अरब सागर जो है पश्चिमी तरफ से और बंगाल की खाड़ी जो है पूर्वी तरफ और हिंद महासागर जो है दक्षिणी तरफ पर स्थित है। कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। ए कोस्टल प्लेन इज ए फ्लैट लो लाइंग स्ट्रिप ऑन लैंड along द बाउंड्री ऑफ द सीज एंड ओशंस। एक तटीय मैदान जो है समुद्र और महासागर की सीमा के साथ भूमि की नीची सपाट पट्टी है। India has a vast area of coastal plains along the southern peninsula. भारत में दक्षिणी प्रायद्वीप में तटीय मैदानों का एक विशाल क्षेत्र है। It is neither very hot nor very cold in the coastal plains. जो तटीय मैदान हैं वो ना तो ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे। An example of coastal plains is the coastal plains of Kerala in South India. कोस्टल तटीय मैदान का एक उदाहरण है दक्षिणी भारत में केरला के तटीय मैदान। वाटर बॉडीज।
ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा भाग, इज कवर्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज, पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा भाग जो है विभिन्न प्रकार के पानी से जो है घिरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के पानी से ढका हुआ है, सच एज ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, जैसे कि महासागर, समुद्र, नदियां, झील और तालाब। सीज एंड ओशन, समुद्र और महासागर। सीज एंड ओशंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, समुद्र और महासागर जो हैं पानी के बहुत बड़े जो हैं स्रोत हैं, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं ये। ए सी इज ए स्मॉल एरिया ऑफ ओशन पार्टियली सराउंडेड बाय लैंड, एक समुद्र जो है एक स्मॉल एरिया है महासागर का जो कि आंशिक रूप से पृथ्वी से जो है धरती से जो है घिरा हुआ है। सीज एंड ओशंस हैव वेरी सोल्टी वाटर, समुद्र और महासागर का जो पानी है बहुत ज्यादा नमकीन होता है यानी कि खारा होता है। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड में यानी कि विश्व में 5 महासागर हैं। नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 अंटार्कटिक ओशन और नंबर 5 आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एंड आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, और आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। रिवर, ए रिवर इज ए लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर, एक नदी जो है बहते हुए पानी की लंबी जलधारा है। इट में स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स, ये जो है पर्वतों से यानी कि पहाड़ों से शुरू होती है। विद द मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो इनकी बर्फ के पिघलने से, और फ्रॉम रेन वाटर फॉलिंग ऑन हिल स्लोप्स, और जो बारिश का पानी जो इनकी पहाड़ियों पर गिरता है। ऑल द रिवर्स फ्लो एंड जॉइन द सी, सभी जो नदियां हैं बहती हैं, एंड जॉइन द सी, और समुद्र में मिल जाती हैं। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, भारत में कई नदियां हैं। सम ऑफ द बिग वंस आर, उनमें से कुछ एक बड़ी नदियां जो हैं गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और महानदी है। मैनी टाउन्स एंड सिटीज हैव फ्लोरिश्ड नियर द रिवर्स, कई जो टाउन और सिटीज जो हैं नदी के किनारे फलते फूलते हैं। एक्सेट्रा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और जो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ग्लेशियर्स, ए ग्लेशियर्स इज ए लार्ज बॉडी ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली ऑन ए लैंड मास ऑफ स्नो, एक ग्लेशियर यानी कि एक हिम नदी जो है बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड है जो कि धरती पर बर्फ के पैमाने से बहुत धीरे धीरे मूव करता है यानी कि चलता है। ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो कोलैप्स इन एन एरिया, ग्लेशियर जो है बनते हैं जब एक बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जो है एक क्षेत्र में जो है एकत्रित होती है। ग्लेशियर्स अपीयर इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर देयर इज स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर, ग्लेशियर जो है वहां पाए जाते हैं जहां पर जो बहुत ज्यादा ठंडे स्थान हैं, वेयर देयर इज स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर, और जो बर्फ जो है इनकी स्नोफॉल जो है पूरे साल होती है। एक्सेट्रा। ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट 70 to 80% ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, ग्लेशियर्स में जो है विश्व का 70 to 80% फ्रेश वाटर जो है स्टोर होता है। लेक, इट इज ए बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, ये जो है एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि
पानी से इनकी भूमि से जो है सभी तरफ से जो है घिरी हुई होती है। इट में हैव सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। इसका जो पानी है वो नमकीन भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। द वाटर इन द लेक्स इज स्टिल एंड डज नॉट फ्लो लाइक द रिवर वाटर। इसमें इनकी जो लेक का वाटर है, जो झील में जो पानी होता है वह लगातार रहता है। एंड डज नॉट फ्लो, और ये जो है नदी की तरह बहता नहीं है। डज नॉट फ्लो लाइक द रिवर वाटर। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वुलर झील जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है भारत में। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यह जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पॉन्ड, ए पॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू ए लेक। एक पॉन्ड जो है यानी कि एक तालाब जो है झील से बहुत मिलता जुलता है, झील के जैसा ही होता है। हाउएवर इट इज स्मॉलर देन ए लेक एंड लेस डीप टू। हालांकि ये जो है झील से छोटा होता है और कम गहरा होता है। अनलाइक ए लेक, झील के विपरीत, विच इज फॉर्म्ड नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी होती है। पॉन्ड्स आर यूजुअली मैन मेड, जो तालाब हैं वो अधिकतर मानव निर्मित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये जो प्रैक्टिस जोन 2, 3 और 4 हैं, ये आपको अपनी इसमें डिस्कवरिंग बुक में करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।